लोकसभा इंतखाबात में बिहार में अजीम इत्तेहाद को करारी शिकस्त मिलने के बाद मीटिंग का दौर जारी है। आज भी हार का जायजा लेने के लिए पटना में आरजेडी की मीटिंग है। ये 2 रोजा मीटिंग राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर होनी है। आपको बता दें कि इंतखाब में आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया था और हार के असबाब का पता लगाया जाएगा आज इस मीटिंग के जरिए। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 10 अफराद हलाक हुए हैं, मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। 6 अफराद को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसा 2 गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर के सबब हुआ। तो खबर आपको राजस्थान के जोधपुर से दे रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 10 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। रांची के सरायकेला में नक्सली हमले में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के 21 एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस की मुश्तरका टीम नक्सलियों के खिलाफ तलाशी मुहिम चला रही थी, तभी नक्सलियों के जानिब से हमला कर दिया गया। झारखंड में नक्सल मुतासरा इलाकों में सरायकेला का नाम भी सर-ए-फहरिस्त है। यहां इससे पहले भी नक्सलियों की जानिब से पुलिस की टीम पर हमले किए जा चुके हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। कठुआ के हीरानगर में पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग की गई। हिंदुस्तानी चौकियों को छोटे हथियारों से निशाना बनाया गया है। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। ये तस्वीरें कठुआ के हीरानगर की हैं, जहां पर पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग की गई। हिंदुस्तानी चौकियों को छोटे हथियारों से निशाना बनाया गया। तस्वीरें कठुआ के हीरानगर से हैं, जहां पर पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है।